वारिस पठान जी, हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने सीएम को लेटर दिए हैं जाकिर नायक की स्कूल पे जो बैंड लग रहा है उसकी पाबंदी का, 165 बच्चे कुछ तकरीबन बताए जा रहे हैं जिनकी एजुकेशन खतरे में आ रही है, उसके लिए आपने लेटर दिए, तो उस पर आपने क्या हिसाब से लेटर दिया और क्या चीज़ की मांग की है? देखिए, हमने सीएम को लेटर लिखा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जाकिर नायक आईआरएफ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। जो सरकार की प्रतिक्रिया है वो सरकार करते रहे, जो इन्वेस्टिगेशन सरकार को करना है वो सरकार करे, हम उसके बीच में नहीं आते। हमारा सिर्फ मुतालबा ये था कि इस स्कूल के अंदर 165 बच्चे आज पढ़ रहे हैं। अगर आधे टर्म में आप स्कूल को सील कर दोगे और उन बच्चों को निकलना पड़ेगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बच्चों का नुकसान होगा। अक्खा उनका एकेडमिक ईयर जो है वो खराब हो सकता है। तो हमने सरकार से निवेदन किया है कि आप अपनी कार्रवाई करो, मगर जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको एकेडमिक ईयर कंप्लीट करने दो, ताकि उनका साल बच जाए। फिर उनको जहां पे दूसरे स्कूल में अगर जाना है तो वो अपने हिसाब से चले जाए, या उनको जो भी आगे लीगल स्टेप्स लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन इस तरह से मिड टर्म में बंद करना, ये तो बच्चों के एजुकेशन के लिए एक खराब बात हो सकती है। वारिस पठान जी, एक और एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसा हाल ही में आपने एक दिन पहले उससे सीएम सर को एक और एक लेटर दे चुके हैं ड्राई डे के लिए मांग की, जैसा ईद मिलाद नबी जो मुस्लिम फेस्टिवल होता है, ओकेशन है, उसके लिए आपने मांग करेगा ड्राई डे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए साहब, हमने सीएम साहब को लेटर लिखा है, निवेदन किया है कि जिस तरीके से जैन लोगों को प्रोहिबिशन पीरियड में आप मांस, मच्छी, मटन, ड्राई डे डिक्लेयर करते हैं सब चीज बंद करके, तो उसी तरह जो मुसलमानों का एक त्यौहार है हमारा 12 रबीउल अव्वल, जिसको हम ईद मिलाद कहते हैं, उस त्यौहार के साथ भी मुसलमानों के काफी सेंटीमेंट्स अटैच रहते हैं जी। और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो लिहाजा एक दिन के लिए आप पूरे महाराष्ट्र में दारूबंदी पे बैंड लगवाइए, कंजम्पशन सेल पे बैंड करके उसको ड्राई डे डिक्लेयर करिए, तो हमको भी लगेगा नहीं सरकार सबका साथ सबका विकास में मानती है। और हमारे पास काफी मुस्लिम उलेमा आए थे, ऑर्गेनाइजेशन आया था, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप निवेदन करिए हमारी तरफ से कि सरकार ईद मिलाद नबी के दिन ड्राई डे डिक्लेयर करे। वारिस पठान जी, हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने इतने बार सीएम साहब का कंटिन्यू मिलना हो रहा है ये चीज़ को लेके, मुसलमान की तकलीफ को लेके, जैसा आप बता सकते हैं कि मसीहा मान रहे लोग आपको, तो ये क्या एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर हो रहा है, या बीजेपी और आपका मामला कुछ ऐसा क्लियर है कि आपको जितनी बार भी आपकी अर्जी जाती है तो आपको डायरेक्टली जाने मिल जाता है, सीएम से मुलाकात हो जाती है, तो एमआईएम और बीजेपी का यहाँ तक कितना है साथ में ताल्लुका जिनका? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ मुसलमान, दलित, पिछड़ा वर्ग जिसका आज तक काम नहीं हुआ है उनकी सहायता करने, उनकी मदद करने। और रहा सवाल, तो सीएम साहब जो है पूरे महाराष्ट्र के लीडर है, महाराष्ट्र के हेड है, तो हर एक एमएलए को, हर एक नागरिक को वो मिल सकते हैं। और मैं कोई पर्सनली जाके उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। हमने लेटर दिया है, हमने विनोद तावड़े जी को भी लेटर दिया है, और जो हमारी डिमांड हमने लेटर में रखी है, एज अ लोक प्रतिनिधि मेरा फर्ज बनता है कि जहां जहां मुझे लगता है कि बेइंसाफी हो रही है या लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो मैं स्टेट के जो हेड है चीफ मिनिस्टर साहब, उनको मैं अपनी तरफ से निवेदन दे सकता हूं जाकर। तो इसमें ए टीम बी टीम मेल मिलाप का कोई सवाल ही नहीं आता है, चाहे अपोजिशन हो या बीजेपी हो, सबको हक है कि वो जाकर अपना निवेदन रख सकती है सरकार के सामने से। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस जी, F3 न्यूज़ से बात करने के लिए।